हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया था ना, ये मतलब दोपहर को पूरी रंगोली एंड ऑल बना ली थी और घर भी बढ़िया डेकोरेट हो गया था। ये मैंने बैटरी ऑपरेटेड दिए लगा दिए थे। कुल देवता हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर बस पोछा लगाने आई हूँ जल्दी से और फिर चौक पूर देंगे यहाँ पर छिपकली। सो गाइस, हमारी दिवाली की पूजा इसी वाले पूजा रूम से होने वाली है, पुराने वाली, क्योंकि ये कुल देवता और ये कुल देवता नए घर में तभी जाएंगे जब शोभित भैया की शादी होगी। मतलब नेक्स्ट जब शादी होती तभी ये वहाँ लेकर जाएंगे हम उनको। बस शोभित भैया की शादी का वेट है, फिर हम मतलब वहीं पे ही पूरा हो जाएगा पूजा का स्थान। तो आदि वाली की पूजा यहाँ होनी है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया, हल्दी से लेप कर दिया है। देन उसके बाद चौक बनाऊंगी। और सिद्धि इतनी परेशान कर रही थी ना, मैं चौक बना रही थी उसको बिगाड़ दिया था उसने। और ना मम्मी की ना माला रखी हुई है, वो जपती हैं, तो माला उसने ना पूरी तोड़ दी थी, छर्रे छर्रे हो गई थी। मतलब ये देखिए चौक उसने, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करती है ये लड़की। फिर मैंने फ़ोन किनारे रखा, पहले मैंने बोली बना लूँ आराम से चौक, उसके बाद वीडियो शूट करूँगी। बस उसके बाद वहाँ से मैं आ गई थी किचन में, जल्दी से अब डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, आपको बताया था, कढ़ाई पनीर। तो बस तेल में मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और थोड़ा सा दालचीनी डाली है और काली मिर्च और लौंग डालेंगे बस। और मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च और अदरक और लहसुन को पेस्ट बना लिया है। बस इसको जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे। अभी जब मैं ना मायके में थी तो मैंने बनाया था, आपको याद होगा, जब सौरभ आए थे तो कई लोगों के कमेंट आए कि दीदी आपकी सब्ज़ी बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है, तो इसकी रेसिपी शेयर करिएगा। तो मैंने बोला चलो दिवाली में बनाना ही है तो मैं जल्दी से शूट कर लेती हूँ, तो क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाला बना रही हूँ कढ़ाई पनीर का। तो मैंने बस बड़ी लाल मिर्च जो होती है ना, ये ली है, सौंफ और जीरा को भून लिया और साथ में खड़े धना भी भूना जाता है। बट अभी ना खड़े धना मुझे दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं यार, वो भागवत की वजह से शायद उस घर में रखे होंगे, वहाँ भी मैं देख के आई बट दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, खड़े धना की जगह पे मैं पिसी हुई धना पाउडर डाल लूँगी। और प्याज यहाँ पर भून चुकी थी, इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी थी। कभी भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी, कलर वाली एक्चुअली सब्ज़ी बनाओ तो प्याज में ही कलर को डाल लो, कश्मीरी मिर्च को, तो कलर बहुत अच्छा आता है। अगर प्यूरी टमाटो प्यूरी डालने के बाद डालोगे ना तो इतने अच्छे से कलर नहीं आता है। बस थोड़ा देर उसको भून लिया, उसमें हल्दी भी डाल दिया था, फिर इसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी भी डाल दी थी। और मैंने क्या किया है, बटर और तेल को मैंने एक पैन में या तवे में, जिसमें भी लेना ले लो, और बड़े बड़े ना क्यूब्स में काट लो प्याज और शिमला मिर्च को। और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था हाई फ्लेम में, थोड़ा सा हल्के से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसको भी ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो ग्रेवी को मैं पका रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली थी, नमक भी डाली थी, और पनीर को भी मैंने अच्छा उसके साथ फ्राई कर लिया था। फिर मैंने वो जो मसाला बनाया था ना, उसको कद्दूकस कर लिया था, पीस लिया था, कद्दूकस बोल रही हूँ, सिलवट्टे से पीस लिया था, या मिक्सी से ही पीस कर सकते हो अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है तो। धना पाउडर होते हैं ना, खड़े धना, तो पिस जाता है वो मिक्सी में। आज धना नहीं थी इसलिए मुझे सिलवट्टे से पीसना पड़ा। बस इसमें मैंने नमक डाला था, तेल छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल करके उसको और बॉईल किया। फिर बस ये सब डाल दिया, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, और इसको मैंने सिलिकन वाली स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पनीर टुकड़े में नहीं कटे, मतलब अगर स्टील झरिया से करो ना तो वो टूट जाता है। बस अब मैं इसको एक कैसरोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। वैसे कढ़ाई पनीर में मेनली वही मसाले का कमाल होता है, और ये बड़े बड़े क्यूब्स करके डाल देते हैं ना प्याज और शिमला मिर्च का, उसका। बस ये बन गई है कढ़ाई पनीर। और बस इसके बाद मैंने खीर बनाई। आज हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है, तो बस 1 कटोरी बना रही हूँ, क्योंकि फिर जल्दी कोई खाता नहीं है। इतने में जल्दी से मैंने नन्नू को बोल दिया था तुम अपना फेस वॉश करके आ जाओ, कपड़े इसके मैंने पहले ही निकाल दिए थे, तो उसको बटन लगाते नहीं बन रही थी, और मुझे यहाँ पर उसको प्यारी प्यारी करने का मन कर गया उसकी बातें सुन के। और यहाँ पर बस मैं चाय बनानी, मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी तैयार होने के लिए। तो सौरभ, मेरी और मम्मी की चाय, एक मैंने इनफैक्ट शॉर्ट वीडियो भी आपसे शेयर किया है कि सौरभ का मोस्टली आज टाइम है ना मैच देखने में बीता था। बस अब यहाँ सिद्धि दात्री को जल्दी से उसका शरारा सेट पहना देते हैं, उसकी चाची के यहाँ से उसको ये वाला शरारा सेट मिला था। यहाँ बैठो कंगी, तो जा रही मैं, पीपी बाय बाय, मैं जा रही हूँ। तो सिद्धि, मैंने बताया ना, वो शैतान है ही, तो उसको बिल्कुल मतलब कंघी कराने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर बस उसको मैंने बताया देखो सब आपको देख रहे हैं, वो बढ़िया शांति से बैठ गई, कंघी कराने लगी। और फिर मैंने उसकी छोटी सी बिंदी भी लगा दी काजल की, बड़े प्यार से लगवा रही थी। मैंने बोला जल्दी जाओ तुम पापा के पास, पापा पीपी जा रहे हैं, तो वो चक के वो चली गई नीचे। हे एवरीवन, मैं आपको साड़ी दिखाती कौन सी पहनने वाली, बहुत लेट हो रहा है, पंडित जी आने वाली हैं, 5:15 साढ़े 5 बल्कि हो रहा होगा, 5:43 हो चुका है।
मैं साड़ी पहन रही है पिंक कलर की, इसमें से बर्ड बने हुए हैं एंड आई हैव ब्लाउज एज वेल। दिस इज़ द ब्लाउज। ये वी शेप बहुत आजकल ट्रेंड में है, बैक साइड से सिंपल है। चलिए जल्दी से पहन के आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी पहनने में, एक तो इस कलर का मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, प्लस उसका ब्लाउज़ का फिटिंग भी अच्छा आ गया था जिसका मुझे डर था। बट जल्दी से मेकअप कर ले रहे हैं। मामा अर्थ का जल्दी से मैं फाउंडेशन सीरम लगा ले रही हूँ और मामा अर्थ का ही मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर ले रही हूँ। तो वही है, ये फाउंडेशन जो है ना अच्छा है, मतलब आपको डे टाइम में लगाना हो या रात के टाइम पे लगाना हो। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अमेज़ॉन का, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अमेज़ॉन में वैसे भी सेल ऑफर चलते रहते हैं, तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर 30 डेज़ तक की ईजी रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन का वो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा होता है। और ये मैंने मेबेलिन की काजल यूज़ किया। लिपस्टिक भी मैं मामा अर्थ का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी। निकल चुके हैं मैरिज हाउस से पूजा करने के लिए। पहले मैरिज हाउस जा रहे हैं। अब तो पता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अंधेरा ऐसा होगा जैसे कि 8-9 बज गए हों। 6:31 हुआ है अभी केवल। उसके बाद जाएंगे घर की पूजा करेंगे। पुराने घर में होनी है घर की पूजा, फिर राजनगर देखो शायद मम्मी ही चली जाएंगी, जैसा भी होगा। बस ऐसे पूजा में निकल जाता है दिवाली का दिन, पता भी नहीं चलता है। तो बस मैं पहुंच गई हूँ मैरिज हाउस और मम्मी और सिद्धि ऑलरेडी पहुंच चुके थे पहले ही। वो पूजा की तैयारी कर रही थी मम्मी। और हाँ, किरण ना ड्यूटी से थोड़ा सा आज उसका ज़्यादा टाइम था, किरण का और गौरव भैया का, तो उन लोग अभी अब तैयार हो रहे हैं, बस आने में ही है। उन लोग घर पे आ गए थे, तो मैंने बोला जब तक कि मैं पूजा की थाली वगैरह लेकर के चलती हूँ। और बस अब यहाँ पर हम लक्ष्मी जी का अभिषेक कराएंगे। जब से हमारा मैरिज हाउस जला है, आपको पता होगा, पहले बीच में मतलब कोविड के टाइम पर चल गया था, तब से हम माता लक्ष्मी का अभिषेक कराने लग गए। पहले हम मैरिज हाउस में पूजा भी नहीं कराते थे, ऐसे पंडित जी एंड ऑल से, मतलब ऐसे खुद से कर लेते थे घर की पूजा करने के बाद। बट फिर वही है, उस दिन से लगा कि नहीं यार ज़रूरी है करके, तो फिर हम यहाँ पर भी कराने लग गए हैं। बस फिर इतने में हम लोग अभिषेक स्टार्ट किए ही थे, इतने में गौरव भैया और किरण भी आ गए थे, तो उनका भी तिलक हुआ और फिर उन लोगों ने भी पूजा अर्चना की। तो चलिए आप ब्लॉग को एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। तो हम लोग आरती कर रहे थे, तो सिद्धि ने जैसे देखी आरती की थाल, वो भी आ गई। मतलब भागवत से ना वो बिल्कुल पूजा करना सीख गई, आरती करना। सिद्धि नन्नू हमें बाल संभाल के, हाँ चला बाली में लगा लो। चाचू देख लो भैया जला रही है, वो दिखा रही। डर नहीं रही है ये। ए पंडित जी, हाँ प्रणाम पंडित जी। सिद्धि तो चाचू से मैचिंग पहनी भैया। कितना मजा आ रहा है उसको। हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी आली बोलेगी। हाँ बस इसके बाद हम सब लोग जा रहे हैं जो नया वाला ऑफिस बना हुआ है शोभित भैया और सौरभ का, तो वहाँ पर भी तीक पूज आए। और ये एक्चुअली छतरपुर में दिवाली का मेला लगा हुआ था, तो ये जो आपको दिख रहा है मुखौटा, ये गौरव भैया और किरण लेकर के आए थे। हम लोग को लगा सिद्धि डरेगी, बट सिद्धि पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ननू लगा करके आ गई तो उल्टा मुखौटों को छीन वीन के इधर उधर फेंक दिया उसने। तो ये ऑफिस में आ गए हम लोग, तो यहाँ पर दिए जला लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने हो गया स्वास्तिक वगैरह बना दिया और सिद्धि की अलग ही खुरापाती चल रही है वहाँ पर। बस इस तरीके से पूजा करी। इसके बाद अभी राजनगर में भी जाना है, तो हम लोग डिसाइड ये नहीं कर पा रहे थे कि अभी राजनगर में जाएं या फिर पहले घर की पूजा करें। तो मम्मी ने बोला ऐसा करो कि मैं राजनगर निकल जाती, तुम लोग जब तक कि घर की पूजा की तैयारी करना और जिसको भूख लगे वो खाना खा लें। हमने बोला हाँ ये सही आइडिया रहेगा, वरना मतलब फिर सब लोग चले जाएंगे तो फिर वो हो जाता है ना थोड़ा सा कि घर में भी कुछ कुछ तैयारियाँ रह गई हैं। और यहाँ पर हमारा वही इवेंट का जो भी सामान एंड ऑल रखा हुआ है उसको भी पूजा, मतलब आजकल वही है व्यापार एंड ऑल सबकी पूजा करी जाती है। फिर हो गया, इसके बाद हम आ गए थे घर और मम्मी निकल गई थी। फिर थोड़ा देर बाद राजनगर, उन्होंने बोला सोनल चाय बना दो, तो बस मैं उनकी चाय चढ़ा रही थी। और किरण जल्दी से सबको जिसको जिसको भी भूख लगी है, गौरव भैया सौरभ लोग को, तो उनको खाना सर्व कर रही है। आप लोग बोलते हो ना किरण बहुत कम आती है व्लॉग में या कम बातें करती है, ऐसा नहीं है, बातें वो बहुत करती है। हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं तो बातें शातें होती रहती हैं मेरी, मम्मी और किरण की। लेकिन यही कैमरा के सामने बहुत कम बोलती है।
तो वो होता है, कई लोग कैमरा शाय होते हैं, बट हाँ वो धीरे धीरे और मिंगल हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो कुछ दिन बाद व्लॉग में भी बात करेगी आप सबसे। तो बस ये चाय बन गई है मम्मी की। इसके बाद मैं और किरण चले गए थे पुराने वाले घर पे, तो यहाँ पर वो दिए वगैरह लगा रही है, जब तक कि मैंने पूजा की थाली एंड ऑल लगाया। और दिए वगैरह दिख रहे हैं ना जो आपको पटे में रखे हुए माता जी के पास, तो ये आटे के दिए मम्मी बना करके चली गई थी, तो इनको मैंने रख दिया, जो जो मतलब मुझे समझ में आया और वो सब कर लिया हम लोगों ने। बाकी मम्मी आकर के देख लेंगी। और ये देखिए, ये हमने गेट पे लगवाया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था कल। और ये मैं साड़ी में, चलो अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। नन्नू भी चाची को लेकर गई पटाखे फोड़ने के लिए, वो मेरे पीछे पड़ी, मम्मा आप चलो, अब आप भी चलो। एक्चुअली वो भी जा ही नहीं रही है। ये लो नन्नू, माचिस है आपके पास? ए कैसे गिर गया ये? एडिट नहीं कर रही हूँ मैं। तो अभी ना किरण को ले गई थी नन्नू, और उसके साथ वो आधे घंटे तक ये पटाखे फोड़ती रही, मतलब 15-20 मिनट तो फोड़े ही हैं। किरण ने उसको सिखा दिया अगरबत्ती से कैसे वो बटरफ्लाई वाले पटाखे को फोड़ा जाता है, बहुत कुछ सीखा उसने। तो मुझे इनफेक्ट क्या हुआ, मैंने बोला चलो फुलझड़ी जलाते, फुलझड़ी से इसको चलाते हैं। उसने बोला नहीं मम्मा, इसको अपन ना अगरबत्ती से लगाते हैं। मैं बोला अच्छा, किसने बताया आपको? आपको बन जाता है? बोली हाँ चाची ने सिखा। मैंने बोला अच्छा, तभी तो चाची ने सिखा दिया। तो मैंने चलो अच्छा रहा, आज नन्नू ने नई नई चीज़ें सीख ली हैं। रुक जाओ, फिर बुझ गई। रुको नन्नू, वो जल जाएगी ना। आप जला दो, बस हाँ। इसको पकड़ के जैसे ही आ जाए। हाँ मुझे पता है। मजा आएगा, मजा आएगा। ये लो, बटरफ्लाई वाला बोलते हैं। सो गाइस उसके बाद मम्मी आ गई थी थोड़ा देर बाद, फिर बस हमने यहाँ की पूजा करी। और सिद्धि तो बिल्कुल रोने में ही आ गई थी, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पर हमने दीपक वगैरह जलाए, नारियल वगैरह फोड़ा, और मम्मी किरण को दे रही हैं दीपक कि उस वाले नए वाले घर के मंदिर, किचन एंड ऑल इन सब में रखाओ। मैं तो सिद्धि को ही संभाली हुई थी, सिद्धि इतना रो रही थी ना। बस भैया लोगों ने दीपक रखा यहाँ पर, और नन्नू के फिर पटाखे बाहर चले गए, क्योंकि अभी मैंने रखवा दिए थे कि पापा लोग आ जाएं, चाचू लोग, तब फोड़ेंगे, राजनगर से आ जाएं तो। और सिद्धि को भी देखिए अभी कहाँ वो रोने का कर रही थी, नींद आ रही। अब तो कुछ नहीं, उसको पटाखे देख रही है बढ़िया मज़े से खड़े होकर के। और जब मैं ऊपर गई, मतलब पूरा चेंज वेंज करने के बाद ही वो सोई थी। बस बहुत सारी आतिशबाजियाँ की, और इस तरीके से हमारी रही दिवाली। आप बताइएगा आपकी कैसी रही? बहुत थक गए हैं, इस बच्चे भी बहुत थक गए हैं। 12 सवा 12 हो रही है, और सिद्धि भी सोने में ही है। मतलब सोने का तो वो पिछले 1 घंटे से रो रही है, बट वही है, मैं भी फ्री नहीं हो पा रही। तो फाइनली रूम में लेकर के आई हूँ, चेंज बस किया जल्दी से इसको, मतलब बॉटल दे करके अभी सोएगी। और फिर उसके बाद जब भी सो जाएगी, उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। बस तो उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी, मज़े किए होंगे आपने, और अच्छे से पूजा की होगी। महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए, सब खुश रहें, और धन धान्य की कमी ना हो किसी के घर में। इसी के साथ चलिए आज के ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। बहुत हेक्टिक हो जाता है यार हम लोग का ना, पूरा रूटीन, यहाँ पूजा वहाँ पूजा, ये वो ऐसा करके। खैर चलिए, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।